हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज का जो सेशन है फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। ये टॉपिक है फ्रेंड्स भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जिसे फॉरेन सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। और इस टॉपिक में फ्रेंड्स में हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। आप लोग को बता दूं कि फ्रेंड्स जो हमारा संविधान है वो अलग अलग देशों से कंटेंट को लिया गया है फ्रेंड्स। अलग अलग देशों के जो कंटेंट है उनको लेकर यानी बोरो कर कर हमारे संविधान को निर्माण किया गया है। और जो हमारे संविधान के निर्माण करता है फ्रेंड्स वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, BR अंबेडकर जी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान को निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई है फ्रेंड्स। उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर उनके संविधान की अवधारणा को पढ़े, यानी कि कॉन्सेप्ट को पढ़े, उनके कंटेंट को अच्छी तरह से अध्ययन किया और हमारे संविधान का निर्माण किए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के इस सेशन में फ्रेंड्स की अलग अलग देशों से क्या क्या लिया गया है। और फ्रेंड्स मैं इसलिए बता देता हूं कि ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल SSC CGL हो, ठीक है, SSC CGL की बात करते हैं, MTS की बात करते हैं, CHSL की बात करते हैं, या UPSC की बात करते हैं फ्रेंड्स, या UPSC में आप IAS का भी बात कर सकते हैं, IPS का भी बात कर सकते हैं, या स्टेट PCS का भी तैयारी कर रहे हैं, या डिफेंस का तैयारी करें, सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है ये सेशन फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम सवाल जो है बन चुके हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए और ज़्यादा गपशप नहीं करेंगे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आता है हम लोग USA की बात करते हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यानी कि इसके संविधान से हम लोग क्या चीज़ बोरो किए हैं। तो सबसे पहले आता है मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स करते हैं फ्रेंड्स। देखिए स्क्रॉल डाउन कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग, यानी कि इसे बोलते हैं फ्रेंड्स इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड हिज इम्पीचमेंट, उसके बाद उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद होता है फ्रॉम उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, लॉ ऑफ रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फ्रेंड्स हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेंड्स वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, बनता है फ्रेंड्स, यहाँ से सवाल बन चुका है। मौलिक अधिकार, यहाँ से भी सवाल बन चुका है। न्यायिक पुनर्लोकन, यहाँ से भी सवाल बन चुका है। महाभियोग, ये भी सवाल बन चुका है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जितने भी आप लोग को ये कंटेंट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्रोविजंस देख रहे हैं, या ये आप लोग को अधिकार देख रहे हैं, सभी के सभी ये बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में, है ना। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, तो ये भी आपका USA से लिया गया है, मोस्ट BBI बन जाता है। ये मैनी टाइम्स पूछा गया है किसी भी एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ चुके हैं फ्रेंड्स कि USA से हम लोग क्या क्या बोरो किए हैं। चलिए अगले देश की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा दूसरा देश आता है ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड कहा जाता है फ्रेंड्स। इन्होंने हमारे भारत देश को गुलाम बनाया था, तो इनके संविधान से हम लोग क्या बोरो किए हैं देख सकते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, और एवं विधि निर्माण प्रक्रिया यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये जितने भी प्रोविजंस है फ्रेंड्स, राइट्स हैं, ये सभी हम लोग ब्रिटेन के संविधान से बोरो किए हैं फ्रेंड्स। हालांकि हमारा देश आज़ाद हो चुका, लेकिन हमारा संविधान जो है जो बना है फ्रेंड्स, उसमें इंग्लैंड के संविधान का भी बहुत अहम भूमिका है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है फ्रेंड्स। और वैसे बच्चे जो हमारे चैनल पर पहली बार फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स,
तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए फ्रेंड्स। ठीक है, और सेशन को ज़रूर दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके फ्रेंड्स। चलिए अगला जो हमारा देश है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आयरलैंड। आयरलैंड की बात करते हैं। ये आयरलैंड भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल बन चुके हैं, वीवीआई बन जाता है यहाँ से। और फ्रेंड्स आप लोग को इनका पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ होता है फ्रेंड्स, फ्री होता है, ध्यान रखिएगा, फ्री ये मिलता है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है, जरूर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, हरि के पाठशाला के नाम से। ठीक है, हरि का पाठशाला के नाम से चैनल चलता है फ्रेंड्स। लोगो ध्यान रखिएगा, लोगो जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ सारा शेयर कर दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आयरलैंड की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोग क्या चीज़ बोरो किए हैं, तो देख सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है फ्रेंड्स। ये जो हम लोग सिद्धांत यानी प्रोविजंस की बात करें या राइट्स की बात करें, ये हम लोग आयरलैंड से लिए हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जिसे अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है फ्रेंड्स, जो कि किसी भी फील्ड में ख्याति प्राप्त होता है, ये जो आपका है प्रोविजंस हम लोग कहाँ से बोरो किए हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग आयरलैंड से ही बोरो किए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा देश आता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चौथे नंबर का देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हम लोग बोरो किए हैं। तो क्या क्या बोरो किए हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं, जो हमारा प्रियम्बल है फ्रेंड्स, उसकी जो भाषा लिया गया है, लैंग्वेज लिया गया, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची का प्रावधान की बात करते हैं, तो ये भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध तथा शक्तियों का विभाजन है फ्रेंड्स, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी कहते हैं। चलिए अगला जो हमारा देश आता है फ्रेंड्स, अगला देश है हमारा जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपातकाल, जो आपातकाल होता है फ्रेंड्स, यानी आपात परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश में इमरजेंसी की व्यवस्था है, 3 टाइप से इमरजेंसी लगता है। ठीक है, 3 टाइप से इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, युद्ध के दौरान भी इमरजेंसी होता है, और एक राष्ट्रपति शासन, ये भी एक इमरजेंसी है फ्रेंड्स। तो 3 टाइप से इमरजेंसी का प्रावधान है हमारे संविधान में। तो जितने भी आपातकाल के परिवर्तन के दौरान जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ प्राप्त है फ्रेंड्स, ये सभी जो है प्रावधान हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो जर्मनी के संविधान से बोरो किए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, यहाँ से सवाल बन चुका है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये जर्मनी के संविधान से बोरो किए हैं। चलिए अगला जो हमारा देश आता है फ्रेंड्स, कनाडा। कनाडा से हम लोग क्या क्या बोरो किए हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। कनाडा का जो संविधान है उससे हम लोग क्या क्या वो बोरो किए फ्रेंड्स, तो फेडरल फीचर्स की बात करते हैं, जिसे संघात्मक विशेषताएं बोलते हैं। रेजिडुअल पावर्स ऑफ द सेंटर की बात करते हैं, जिसे अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये भी आपका कनाडा से बोरो किया है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका ये संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ठीक है, यानी कि स्टेट और जो सेंटर के बीच है जो फ्रेंड्स वो जो पावर्स का विभाजन किया गया है, ये सभी कनाडा के संविधान से हम लोग बोरो किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से भी आप लोगों का सवाल बन चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। मतलब आज का सेशन जो है फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग को सवाल मैक्सिमम टाइम्स देखने को मिलेंगे। चलिए अगला जो हमारा देश आता है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। और ये सबसे पहले तो अगली मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट।
क्योंकि ये सवाल जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बना है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है हम किस संविधान से बोरो किए हैं, किसके संविधान से, तो दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोग ये प्रावधान बोरो किए हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोविजन ऑफ द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से सवाल बन चुका है मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा ये प्रक्रिया है यानी कि ये संविधान की जो प्रावधान है फ्रेंड्स, हम लोग दक्षिण अफ्रीका से बोरो किए हैं और इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये इग्नोर मत कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो हमारा देश आता है फ्रेंड्स, रूस की बात करते हैं, जिसे रसिया कहा जाता है। और रसिया जो है भारत का यानी कि इंडिया का जो है फ्रेंड्स मित्र राष्ट्र है, ध्यान रखिएगा, बहुत हेल्पफुल राष्ट्र है। रसिया जो है भारत को बहुत मदद करता है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल की बात करें हैं या आपका डिफेंस से बात करें हैं यानी कि सिक्योरिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, बहुत तरह से रसिया जो है हेल्प करता है भारत के, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। हम लोग रसिया से क्या क्या बोरो किए हैं फ्रेंड्स, यानी कि रसिया के संविधान से क्या क्या बोरो किए हैं, तो देख सकते हैं मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है फ्रेंड्स, ये प्रोविज़न जो आता है वो हम लोग रसिया से बोरो किए हैं। पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स, यानी 5 सालों में जो योजना बनाई जाती है कि 5 सालों में देश को कहाँ और किस ओर लेकर जाना है, कितना विकास करना है, ये 5 ईयर प्लान जो लाया गया था वो रसिया के संविधान से ही बोरो किया गया था। हालांकि फ्रेंड्स ये जो योजना है अभी 5 ईयर प्लान का पूरी तरह से समाप्त कर चुका है और इसके स्थान पर आपका नीति आयोग का बोरो कर लिया गया, यानी नीति आयोग को लाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। नीति आयोग को कब आया था, तो ये 1 जनवरी 2015 को लाया था। ठीक है, हमारे फेमस प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसकी प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये चीज़ लाया गया है फ्रेंड्स, यानी कि पूरी तरह से 5 ईयर प्लान्स की जो योजना है पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और नीति आयोग को लाया गया है। नीति आयोग से एक रिलेटेड पूछा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फ्रेंड स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ध्यान रखिएगा ये असंवैधानिक बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है फ्रेंड्स, इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं बनता है नीति आयोग का, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हमारा जो फ्रेंड्स देश आ रहा है जापान। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स जापान के देश से हम लोग क्या बोरो किए हैं, यानी कि इनके संविधान से कौन सी राइट्स या प्रोविजंस बोरो किए हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये जो प्रोविजंस है हम लोग जापान के देश से एस्टैब्लिश जो प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश लॉ है फ्रेंड्स, ये हम लोग जापान के संविधान से बोरो किए हैं और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। अगला हमारा देश है फ्रेंड्स फ्रांस। फ्रांस भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इंडिया के अकॉर्डिंग गणतंत्र प्रणाली की बात करते हैं, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात करते हैं, समता एवं बंधुता के आदर्श की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी फ्रांस के देश के संविधान से हम लोग बोरो कर लिए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये जितने भी कंटेंट है फ्रेंड्स, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सभी के सब हम लोग फ्रांस के देश से बोरो किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन पे पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, फीडबैक देते रहिएगा फ्रेंड्स। फीडबैक देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और किस टॉपिक पर अगला आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो, ये फीडबैक अगर दीजिएगा तो मैं उस टॉपिक पर ज़रूर कंटेंट बनाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, पीडीएफ इसका चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये लोगों ध्यान रखिएगा, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट मिल जाएगा फ्रेंड्स।
इंस्टाग्राम पर हमारा पेज चलता है, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आप लोग को बहुत सारा कंटेंट वहाँ प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ ही साथ फेसबुक पेज भी हमारा है हरी के पाठशाला के नाम से, वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोग को ये कंटेंट मिलता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपका सेशन आज पसंद आएगा फ्रेंड्स। पसंद लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।